नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर बात करी जाए उद्धव ठाकरे की तो उनसे शिवसेना भी जा चुकी है, यानी कि छिन चुकी है। और अगर सिंबल की बात करी जाए, चुनाव चिन्ह की बात करी जाए, तो वो भी जा चुका है। चुनाव आयोग ने बीते दिनों बड़ा फैसला सुनाया और उसमें कहा कि जो शिवसेना है वो सीएम यानी कि उद्धव ठाकरे को दी जाएगी। और उसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन आखिर ऐसा पूरा मामले में कौन सा बड़ा मुख्य बिंदु रहा, मुख्य इंसिडेंट रहा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना चली गई? क्योंकि अगर पूरा मामला देखा जाए तो शिवसेना जाने के बाद अब ये लगातार मंत्रणाएं की जा रही हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे राजनीति में खुद को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे और इसके लिए नया चुनाव चिन्ह भी उन्हें दिया जाएगा। आपको पूरा मामला बताते चले कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी शिवसेना छीन ली गई। बता दें आपको कि शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई के दौरान कई बार उठाया। ठाकरे गुट के वकीलों की दलील है कि नई सरकार इसीलिए चुनी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दे दिए थे। वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। इस पर बेंच ने पूछा था कि तब क्या होता यदि शक्ति परीक्षण सदन में हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई शक्ति परीक्षण विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के आदेश को स्टे करने से मना कर दिया था, लेकिन साथ में ये कहा था कि ये विश्वास मत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मुद्दे पर जस्टिस एमआर शाह ने वकीलों से पूछा कि 29 जुलाई का आदेश इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट था। 30 जुलाई को होने वाला फ्लोर टेस्ट याचिकाओं के फैसले पर निर्भर करेगा। इस स्थिति में जब उद्धव ठाकरे शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे तो क्या अब यथास्थिति बहाल करने का क्या मतलब है? यानी कि अगर माना जाए जो उद्धव ठाकरे हैं वो अगर इस्तीफा नहीं देते तो शायद आज वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे और पार्टी कम से कम तो उनके हाथ से ना जाती। जिस तरीके से अब लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्टी उनसे छिन गई है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, सीएम शिंदे को फायदा होगा। क्योंकि शिंदे ने लगातार ये कहा था कि पहला तो कांग्रेस के साथ जाने का उनका फैसला था, उसका पार्टी विरोध कर रही थी, यानी कि तमाम विधायक जो उनके समर्थन में नहीं थे। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो ये भी माना जा सकता है कि हिंदुत्ववादी सोच को लेकर जो फिलहाल शिवसेना चल रही है उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अलग जा रहे थे। इसी के चलते ये फैसला लिया गया। अब आपको क्या लगता है कि कभी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फिर बन पाएंगे या सियासत में भाजपा का ही जोर रहेगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।